एक फंक्शन में हुई थी। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अधिराज सिंह वहां मुझसे मिलते जैसे मेरे दीवाने हो गए, जैसे मेरे बगैर जी ही नहीं पाएंगे। मुझसे मिलने के बहाने ढूंढते, कभी फूल तो कभी महंगे गिफ्ट्स भेजते। He was treating me like a princess. इतना प्यार देखकर मैं 7वें आसमान में उड़ने लगी। मुझे लगा जैसे मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं। और फिर लंदन में हमारी शादी भी हुई। उन्हें जल्द से जल्द बच्चे चाहिए थे। बच्चों के लिए उनकी ये तड़प देखकर मुझे वो और अच्छे लगने लगे। सोचती थी कि हमारा एक आशियाना होगा जिसमें अधिराज, मैं और हमारे बच्चे होंगे, एक हंसता खेलता परिवार। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी जन्नत से कम नहीं होगी। लेकिन क्या? तभी मुझे पता चला कि अधिराज किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। क्योंकि अधिराज नामर्द, He's impotent. ए लड़की, हमें ये मनगढ़ंत कहानी मत सुना। जरूर तुझ में ही कोई ऐब है जिसे छिपाने के लिए तू यूं अधिराज पर इल्जाम लगा रही है। बता, किस बात का बदला ले रही है तू उससे? अरे सामने ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काश ये सब झूठ होता। काश मेरे विश्वास के साथ मेरा सपना ना टूटा होता। लेकिन ये सच है, अधिराज नामर्द है। अमृत जी, मैं इस कड़वे सच के साथ जी भी लेती, क्योंकि मैं अधिराज से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन उन्हें बच्चा चाहिए था, अपने खानदान का वारिस चाहिए था। अच्छा, लेकिन आपने तो कहा था कि वो, अगर वो ऐसे है तो फिर बच्चा कैसे? अधिराज चाहते थे कि मैं उनके राज परिवार के एक चचेरे भाई के साथ नाजायज संबंध रखूं, ताकि उन्हें वारिस भी मिल जाए और किसी को शक भी ना हो कि उनके अंदर कोई खामी है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि उन्हें बच्चों से कोई लगाव नहीं। वो बच्चे सिर्फ दुनिया के सामने उनकी मर्दानगी का सबूत होते, बस, और कुछ नहीं। आपने मुझे बुलाया जी रानी साहब? किद्दू जी, हमने अमृत को कांटेक्ट करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। बहुत देर हो चुकी है, अब तो उसे आ जाना चाहिए। जी आप फिक्र ना करो जी, वो रास्ते में आते थे, देर से देर तो हो जाती है हिसाब किताब लगा के। और वैसे भी अधिराज जी के साथ तो गई हैं, वो कौन से पराए हैं? पता नहीं, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आप अगर अधिराज को फोन लगा देते तो
हाँ जी क्यों नहीं, मैं अभी लगा लेता हूँ जी। हेलो अधिराज जी, किद्दो बोल रहा हूँ जी। हाँ मिस्टर किड्डो। अधिराज जी, ओ जी अमृत जी घर नहीं पहुंची जी। अमृत जी बिल्कुल ठीक है, वो अंदर गई है ना मजार पे सजदा अदा करने। हाँ जाहिर है वहां कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगी। ठीक है ओके जी, थैंक यू जी। वो जी आप टेंशन ना लो, वो तो मजार में ही है, आ जाएंगी। अमृत जी घर भी नहीं पहुंचे हैं। बच्चा, तो क्या तुमने इस तरह किसी बच्चे को जन्म दिया? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया था। शादीशुदा होकर किसी सोचकर भी घिन आती है। अधिराज ने मुझसे शादी करके मुझे लंदन में रखा ताकि यहाँ किसी को पता ना चले हमारी शादी के बारे में। लंदन में रहने का मतलब ये तो नहीं that I forget my morals and my principles। मेरा इनकार सुन के अधिराज गुस्से से पागल हो गए थे। मुझे धमकाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। और तुम तब भी उनकी बीवी बनकर रह रही हो? नहीं, किसी तरह उनके शिकंजे से भाग निकली। लेकिन जब मेरे पापा को पता चला तो उन्होंने अधिराज के खिलाफ यहाँ इंडिया में केस भी किया ताकि मैं शादीशुदा जिंदगी से आजादी पा सकूं। राजमाता जी, मैं भी अमीर घराने से हूं, लेकिन अधिराज वो रॉयल फैमिली के, उनकी यहाँ बहुत पहुंच है, इसलिए आज तक हमारे केस की सुनवाई की डेट वो आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप अधिराज से शादी करने जा रही हैं, तो मैंने ठान लिया था कि मैं आपको बचाऊंगी। एक औरत चाहती क्या है? एक अच्छा पति जिस पे वो अटूट विश्वास कर सके, एक हंसता खेलता परिवार, एक खुशहाल परिवार हो। नहीं मिलेगा। खुशियां तो छोड़िए, अधिराज जैसे कमीने इंसान के साथ आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अमृत जी, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो, इसलिए अपनी जान पर खेलकर मैं आपको आगाह करने आई हूं। मैं उस दिन आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिराज को डराने के लिए, ताकि वो ये शादी का ख्याल छोड़ दे, लेकिन उसने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए मुझे खत्म करने। लेकिन अब अगर वो मुझे मार भी देना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आप दोनों तक पहुंच सकी, आप दोनों को सावधान कर सकी। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन हमें परवाह है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी पोती के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे। इससे हम चाहते हैं कि आप यहां से दूर, बहुत दूर चली जाएं, जिससे अधिराज और उसके गुंडों से महफूज रह सके। लेकिन हमसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप ये बात किसी के सामने नहीं दोहराएंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं ये बात और किसी से नहीं कहूंगी। और आप पीछे की बात मान लीजिए और लंदन वापस चली जाइए। और आप अपना ख्याल रखिएगा। हम हैं यहाँ अमृत का ख्याल रखने के लिए। बड़ा आसान है सर जी आपका। कमाल करते हो साधुराम जी आप। वहां बॉर्डर पे जब हम लोग लड़ रहे थे तो आपने कितना ख्याल रखा था हमारा। आपके हाथों का खाना आज तक याद है मुझे। अब आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं तो क्या हुआ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ मैं। बड़ी दया जी सर जी आपकी, वरना कौन किसी बूढ़े गरीब के लिए इतना सोचता है। क्या करूं सर जी, रोज पावर चढ़ा चढ़ा के बदन का पुर्जा पुर्जा हिल गया। गाँव जाकर दवा दारू करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
वरना वो जल्लाद सरकारी डॉक्टर ने आके रोज सुई लगाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है ना, मैं संभाल लूंगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, वहां गांव जाकर दवा कीजिएगा, दारू को दवा मत बनाइएगा। आपकी पुरानी आदत है ये। देश का इतना बड़ा फौजी अफसर चौकीदारी करेगा, सही नहीं लगता सर जी। साधुराम जी, सही भी है और जरूरी भी। वैसे भी मुझे अपनी पहचान यहाँ पे छुपानी है। अगर यहाँ पे चौकीदारी करूंगा तो जिस मिशन के लिए मैं आया हूँ उसमें आसानी होगी। साधुराम जी, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे रख लीजिए आप, और आप अभी चले जाइए, आपको बस मिल जाएगी। ये लीजिए और आप जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी। थैंक यू सर जी। ब्यूटीफुल जगह है, इट्स जस्ट अमेजिंग। अगर अमृत यहाँ होती तो और भी मजा आता, राइट? ओह गॉड निमृत, प्लीज गिव अस अ ब्रेक यार। और नहीं तो क्या, जब से हम कार में चढ़े बस एक ही टॉपिक, अमृति होती तो ये, अमृति होती तो वो। अब जितने दिन हम यहाँ रहेंगे ना, तुम उनका नाम नहीं लोगी, ठीक है? मुझे ये चैलेंज मंजूर है। आज से पूरे 1 हफ्ते मैं अमृति का नाम एक भी बार नहीं लूंगी, ओके? अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कोई चौकीदार है या हमें अपना सामान खुद ही ले जाना है? हाँ, कोई है? कोई है? कोई है? कोई है या नहीं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है यार। अरे वो रहा, रुको। अरे अपने अपना सामान खुद उठाना है, आप हमारी मदद करेंगे? हेलो जी मेम साहब। अमृत बेटा, कितनी देर लगा दी आपने? कम से कम एक फोन तो कर दिया होता, हमें इतनी चिंता हो रही थी। क्या बात है बेटा, आप ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, वो हम थोड़े थके हुए हैं, आराम करना चाहते हैं। राजमाता, आप क्या अमृत को लेने गई थी? लेकिन क्यों? सब ठीक तो है ना? अमृत ने सीधी तरह जवाब नहीं दिया। कहीं अधिराज को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? आप हर चीज में बुरा ही क्यों सोचती हैं रानी साहिबा? किसी को लेकर कुछ नहीं हुआ है। हम भी दरगाह गए थे अधिराज के बुलाने पर। क्यों, कोई एतराज है आपको? या फिर रब के दरबार पर जाने का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है? और हाँ, अब और सवाल करने मत चाहिएगा अमृत के पास, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए।